तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। इस वीडियो में ईसाई धर्म को समझेंगे और पारसी धर्म को, यानी दोनों धर्मों को अच्छे से फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, जिसका प्रश्न एग्जाम में बनेगा। ये वीडियो जो है लूसेंट 100 डेज चैलेंज का 12वां लेक्चर है। ठीक, इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं उसका प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, आप जाके देख सकते हो। तो चलते हैं ईसाई धर्म को समझते हैं। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना गया है। किसे? ईसा मसीह का। और प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबल को माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखें कि जेरूशलम के निकट बैथल बैथलेहम में नामक स्थान पे हुआ था। इसे जेरूशलम आज के इजराइल में पड़ता है। याद रखें कहाँ पड़ता है? तो इजराइल में पड़ता है, स्थान पे हुआ था। इनका ईसा के जन्म दिवस को ही क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाते हैं ना क्रिसमस डे, तो ईसा मसीह के जन्म के ही रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था उस दिन। माता पिता देखेंगे तो माता का नाम था मेरी और पिता का नाम था जोसेफ। माता कौन थे? मेरी, और पिता थे जोसेफ। जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक वो बढ़ई के रूप में बैथलहेम के निकट नाजरेत में बिताते हैं, है ना, बढ़ई का काम करते हैं 30 वर्ष के आयु तक। और बाद में इनके दो शिष्य होते हैं जिनका नाम रहता है एंडोस और पीटर। शिष्यों का नाम याद रखेंगे। और समय आता है 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर जिनका नाम था पोंटियस ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा देता है। और इनका पवित्र चिन्ह रहता है वो क्रॉस रहता है। क्या रहता है? क्रॉस। और ये सिद्धांत देते हैं ट्रिनिटी का, यानी ईसाई त्रित्व का। इसमें त्रित्व कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और एवं ईश्वर ही पवित्र आत्मा है। इनका मतलब ये है। तो ईसाई धर्म समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं पारसी धर्म को। तो पारसी धर्म का जो पैगंबर है वो जरथुष्ट्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? जरथुष्ट्र को माना जाता है, जो कि ईरानी थे। समझ में आ गया। धार्मिक ग्रंथ है तो इनकी शिक्षाओं का संकलन जो जैंदावस्था में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? जैंदावस्था में मिलता है नामक ग्रंथ में मिलती है, जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है। ईरानी, क्योंकि पहले देखिए ईरान में पहले पारसी ही रहते थे, लेकिन वहां पे इस्लाम स्थापित हो गया और पारसियों को वहां से हटा दिया गया। पारसी जो है वहां से माइग्रेट करके इंडिया आ जाते हैं। ठीक है। तो जेंदावस्था अविस्ता सबसे प्रमुख ग्रंथ है इनका, पारसियों का। और मूल शिक्षा का सूत्र समझते हैं तो 3 बात कहते हैं कि सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। जो कि विचार अच्छा होना चाहिए, बोली वाणी अच्छी होनी चाहिए और काम अच्छा होना चाहिए। इनका मूल शिक्षा का सूत्र है ये। ईश्वर, इनके अनुयायी जो एक ईश्वर जिनको आहूर कहते हैं, आहूर को मानते हैं। और उपनाम जो है इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ये बात आप समझ जाइएगा। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और ये पारसी धर्म के बारे में इतना ही था समझना, और ईसाई धर्म के बारे में भी इतना ही समझना था।